बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के ताज़ा तरीन पाक अफगान सूरत हाल से मुतल्लिका आज का मेरा व्लॉग आप आखिर तक देखिएगा। ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ जारी है और 331 अफगान एहलकार अभी तक मर चुके हैं और पाक फ़िज़ाइया के हमले अफगान हेडकोार्टर को भी तबाह कर दिया गया है। और पाकिस्तान का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन में बहुत सारे ऐसे कारिंदे भी मारे गए हैं जो अफ़गानिस्तान के लिए काम करते थे और 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। इधर वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने कहा कि 28 फरवरी सुबह 9 बजे जारी ताज़ा अदाद शुमार के मुताबिक अफ़गानिस्तान भर में 37 के करीब फ़िज़ाई कार्रवाई में मुस्तकिल तौर पर निशाना बनाया गया, जिसमें अफ़गान तालिबान रजीम के 331 कारिंदे हिलाक और 500 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। इधर अफ़गान तालिबान के 104 चेक पोस्टें मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं, जबकि 22 चेक पोस्टों पर पाकिस्तान ने कब्ज़ा कर लिया है और 163 टैंक और मुसल्लह गाड़ियाँ भी तबाह कर दी गई हैं। और ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ अपने अहदाफ़ की तकमील तक जारी रहेगा। ये अहदाफ़ कब तक जारी रहते हैं, ये जंग कब तक जारी रहती है, इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं। ये बात मशहूर है कि जंग शुरू करना तो आपके बस की बात होती है, लेकिन जंग को ख़त्म करना आपके बस में नहीं होता, क्योंकि जब आपका दुश्मन खुद फैसला ना कर सके और वो किसी और की तरफ देखे तो फिर उसका यही है कि वो, मिसाल के तौर पर अफ़गानिस्तान है तो वो अभी इंडिया की झोली में बैठा हुआ है और फिर अब उसने एक नया दोस्त बना लिया, इजराइल, जो दुनिया भर का दहशतगर्द है, वो तालिबान का अब दोस्त बन गया है। तो फिर ये लड़ाई तो इस तरह ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि ये लड़ाई फिर यहूद और नूद की लड़ाई शुरू हो गई है। अब मैं आपको मज़ीद सूरत हाल बताता हूँ कि पाक फ़िज़ाइया ने कंधार में फ़िज़ाई हमले के दौरान अफ़गान फ़ौज के हेडकोार्टर्स को मौसर अंदाज में निशाना बनाकर तबाह कर दिया गया। यानी कि ये अफ़गान फ़ौज का हेडकोार्टर था जिसे पाक फ़िज़ाइया ने तबाह किया। और अफ़गान तालिबान की जारियत के खिलाफ पाक फ़ौज की भरपूर और ताकतवर जवाबी कार्रवाई जारी है और अफ़गान तालिबान के अस्करी तनसीबात को भी तबाह किया गया है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ताज़ा तरीन पाक अफ़गान सरहद पर गुलाम खान सेक्टर में अफ़गान चेक पोस्ट को भी तबाह किया गया। आज़म और बरसक सेक्टर में भी अफ़गान तालिबान की शागा पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया और किला सैफुल्ला सेक्टर में तश्कील की दरअंदाजी को नाकाम बना दिया गया और मुतअद्दिद दहशतगर्द जन्म वासिल हुए। पाक फ़ौज ने किला सैफुल्ला सेक्टर में अफ़गानिस्तान की रहीम थाना पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह किया और पाक फ़ौज ने किला सैफुल्ला सेक्टर में अफ़गान तालिबान की आला जिरगत थाना पोस्ट को मुकम्मल तौर पर तबाह किया गया। ये सरकारी ज़राए ये भी बता रहे हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से जमरात की शब शुरू की गई जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग़ज़बुल हक़ का आगाज़ किया था और अफवाज पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान तालिबान की बिलाहिसाल जारियत का भरपूर और मौसर अंदाज में मुँह तोड़ जवाब दिया था। और पाक फ़िज़ाइया ने सूबे लगमान नगरार में कार्रवाइयाँ करते हुए हेडक्वार्टर्स को तबाह किया, जबकि सरहदी इलाके में अफ़गान तालिबान की चेक पोस्टों को भी तबाह किया गया। पाकिस्तान एयरफोर्स फ़िज़ाई हमलों में काबुल में 2 ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह किए गए, जबकि कार्रवाइयों के दौरान दुश्मन को भारी नुकसान हुआ। और सिक्योरिटी ज़रा ने यह भी बताया कि कंधार में फ़िज़ाई हमले के दौरान एक कोर हेडक्वार्टर और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर तबाह किया गया, जबकि एमुनेशन डिपो और लॉजिस्टिक्स बेस भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया। अफ़गान सूबे नंगरहार में पाक फ़िज़ाइया के तैयारों की एक और बड़ा एमुनेशन डिपो भी तबाह किया गया। मज़ीद बताया गया कि पक्तिका में होने वाली कार्रवाई में एक कोर हेडक्वार्टर को भी मौसूल फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। इसके अलावा पाकिस्तान ने जनूबी वज़ीरिस्तान के मुकाबिल अफ़गानिस्तान के पक्तिका के इलाके में 5 अफ़गान पोस्टों पर कब्ज़ा करके पाकिस्तान का झंडा भी लहराया गया। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये काफ़ी सारे इलाकों में पाकिस्तान का झंडा लहरा दिया गया है और पाकिस्तानी फ़ौज इस वक्त छाई हुई है। और अभी मैं आपको ये बताता हूँ कि जिन चंद पोस्टों पर पाकिस्तान ने अपना झंडा लहराया और उन पर कब्ज़ा किया और उनको तबाह किया, उनमें मैं आपको नाम बताता हूँ। श्यूरा कैंप को भारी नुकसान उठाना पड़ा, खैबर पोस्ट, कौमी सर कम्प्लेक्स खावर पोस्ट को शदीद नुकसान पहुँचा। इसी तरह बुज़दिल अफ़गान तालिबान के एहलकार टोपिस्टर पोस्ट छोड़कर फरार हो गए,
جبکہ پاک فوج نے داؤد پوسٹ کو بھی مکمل طور پر تباہ کیا۔ اور دوسری طرف سے یہ ڈرون حملے بھی یہ کر رہے ہیں، اور افغان طالبان کے مائل یافتہ فتنہ الخوارج کی ایبٹ آباد، سوابی اور نوشہرہ میں چھوٹے ڈرون سے حملہ کرنے کی کوشش کو بھی ناکام بنا دیا گیا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان کے اینٹی ڈرون سمنز کو تمام ڈرونز کو گرا دیا گیا۔ ان واقعات میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ان واقعات میں ایک بار پھر افغان طالبان رجیم اور پاکستان میں دہشت گردی کے درمیان گھنونے گٹھ جوڑ کو بے نقاب کر دیا گیا۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ وہی ڈرونز ہیں جو انڈیا نے پاکستان پر پھینکے تھے، وہ اور یہ اسرائیلی ساختہ ڈرون تھے جو اب ادھر سے بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ایک ایسے بزدل دشمن کے ساتھ واسطہ پڑا ہے جو ہمارے دشمنوں کی گود میں بیٹھا ہوا اور ہم پر حملے کر رہا ہے۔ اور یہ بھی سننے میں آیا کہ انڈیا نے اس کو مکمل طور پر ہر طرح کی امداد بھی شروع کر دی ہے، پہلے بھی دے رہا تھا، اب مزید اطلاع دے رہا ہے۔ ادھر ہماری وزارت اطلاعات کے مطابق افغان طالبان حکومت کی جانب سے پاک افغان سرحد پر بلا اختیار فائرنگ کا فوری اور مؤثر جواب دینے کی کارروائی بھی جاری رہے گی۔ تو یہ تھا جناب علی آپ کا آج کا میرا ولاگ، اور انشاءاللہ نیکسٹ جو بھی اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ میرے اس چینل کو ہمیشہ کی طرح لائک شیئر سبسکرائب کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ Subscribe my channel Business Times News for latest political, national, international news. Don't forget to subscribe Business Times News.